धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस पर हमें कितने दिए जलाने चाहिए? भगवान धन्वंतरि की पूजा कब की जाती है? भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे? धन्वंतरि पूजा क्या है? हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भगवान धन्वंतरि के बारे में कि इनकी पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। धन्वंतरि भगवान कौन है? धन्वंतरि भगवान श्री विष्णु के अवतार है। श्री धन्वंतरि हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार है जिन्होंने आयुर्वेद प्रवर्तन किया। इनका पृथ्वीलोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरि, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरि का अवतरण धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। रोगों से कभी न पराजित होने वाली दिव्य वनस्पति है अपराजिता। यह पौधा कई औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। अपराजिता के औषधीय गुणों के कारण इन्हें स्वर्ग का फूल कहा जाता है। बिंद बाजार स्थित श्री रामकृष्ण भावामृत संघ में शनिवार को आयुर्वेदिक चिकित्सा के जनक धन्वंतरि की जयंती मनी। इन्हें भगवान विष्णु का रूप कहते हैं जिनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलुका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है, इसलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वेद आरोग्य का देवता कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में दिवोदास हुए जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिनके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए थे। सुश्रुत दिवोदास के ही शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। उन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन शल्य चिकित्सा थे। दीपावली के अवसर पर कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस को भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं। त्रिलोकी के व्योम रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न विष का महारुद्र भगवान शंकर ने विषपान किया। धन्वंतरि ने अमृत प्रदान किया और इस प्रकार काशी कालजयी नगरी बन गई। अब आपको बताने वाला हूँ धन्वंतरि और धनतेरस की कुछ बातें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर लीजिए। नंबर 1, धन्वंतरि देवता कौन है? श्री धन्वंतरि हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार है जिन्होंने आयुर्वेद प्रवर्तन किया। इनका पृथ्वीलोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। नंबर 2, भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे? धन्वंतरि उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न को दरबार में रखने की परंपरा राजा विक्रमादित्य से ही शुरू हुई थी। धन्वंतरि राजा विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। रोग निदान और वेद चिंतामणि भगवान। नंबर 3, धन्वंतरि पूजा क्या है? भगवान धन्वंतरि का जन्म तेरस तिथि में होने के कारण इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के जनक हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति को
निरोगी काया मिलती है। साथ ही परिवार से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। नंबर 4, भगवान धन्वंतरी को कैसे प्रसन्न करें। दीपक रखने से पूर्व खीर या चावल रखकर उसके ऊपर दीपक जलाएं। अब एक कलश में शुद्ध जल लेकर सभी देवताओं को आचमन कराएं और फिर रोली, कुमकुम, हल्दी, गंध, अक्षत, पान, पुष्प, नैवेद्य या मिष्टान, फल, दक्षिणा आदि उन्हें अर्पित कर प्रणाम करें और अपने रोगों के नाश की कामना करें। नंबर 5, धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता क्यों हैं। धन्वंतरी को क्षीर सागर के मंथन के अंत में एक ओर अमृत और दूसरी ओर आयुर्वेद के साथ जन्मे एक पौराणिक देवता माना जाता है। उन्होंने चंद्रवंश में अपना पुनर्जन्म लिया। इनका जन्म राजा धनवा के घर हुआ था। उन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद की शिक्षा ली। नंबर 6, भगवान धन्वंतरी की पूजा कब की जाती है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय कुबेर जी और धन्वंतरी देव की पूजा करें। इस दिन प्रदोष काल में इस समय पर पूजा करना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, बही खाता, आभूषण आदि खरीदना फलदायी माना जाता है। नंबर 7, धनतेरस में हमें क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल के दौरान सूर्यास्त के तुरंत बाद 2 घंटे में की जानी चाहिए। इस दौरान लक्ष्मी पूजा घर में सौभाग्य और समृद्धि ला सकती है। लोगों को झाड़ू खरीदनी चाहिए क्योंकि इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नंबर 8, धनतेरस पर हमें कितने दिए जलाने चाहिए। धनतेरस पर जलाए दिए। इन 13 दियों को घर के विभिन्न कोनों में और कुछ को निकटतम मंदिर में रखा जाता है ताकि बुरी ऊर्जाओं, नकारात्मक आत्माओं को दूर रखा जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिवाली का रंग फीका ना हो और परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नंबर 9, धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नुकीली वस्तुएं, तेल, प्लास्टिक, लोहे के बर्तन, काले कपड़े, जूते और कांच के बर्तन दुर्भाग्य लाते हैं और इसलिए धनतेरस पर इन्हें अशुभ खरीदारी माना जाता है। नंबर 10, धनतेरस में दीपक कैसे जलाएं। धनतेरस के दिन आटे का चौमुखा दीपक बनाएं और उसमें सरसों का तेल भरें। इसमें 4 बाती लगाकर घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और खूब धन संपत्ति देती है।